दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं जो कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित है। जैसे कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। मुख्य द्वार पर किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए? क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है? जल कब छिड़कना चाहिए, झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद? और एक और प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं? और आपका जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार इसका प्रयोग करना चाहिए? क्या उसे खाने में हम प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं? जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए? जल कहाँ छिड़कना चाहिए? मतलब वहां किस जगह को मुख्य द्वार मानकर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें? तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ, लेकिन जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम शाम से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है? देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, इस तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की दुख दरिद्रता हो, गरीबी या फिर क्लेश बहुत अधिक रहता है, तब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलेक्ट देशों से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मत देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, क्या आपके घर में कोई वास्तु दोषों, किसी भी प्रकार का ग्रह दोषों, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, अभी कुछ समय से परेशानी और लगातार आती ही जा रहे हैं और परेशानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है,
तो किसी के भी किए कराएं तंत्र मंत्र का प्रभाव, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो तो भी आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो ये घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे साथ तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। आप अपने घर की रसोई में एक लोटा रात में भरकर जल रखें और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। अब चाहे इसके बाद आप किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार जो होते हैं उन पर बाद में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले करना है। और अब जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह महालक्ष्मी सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में वह प्रवेश कर जाती है। तो मां लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए। एक तरह से आपको प्रार्थना की है कि मां लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जब आप जल्दी उठेंगे तो इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है, क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं? तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे होते हैं। अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है, उसमें मां लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही पंच देवताओं का ध्यान किया जाता है। पंच देवता कौन कौन से होते हैं? मां दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। सभी देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों की हथेलियों में ही करते हैं। करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता का और पंच देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं और फिर 2 बार या 3 बार धरती को छू कर प्रणाम करते हैं। और उसके बाद अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर रखते हैं, धरती पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखिए और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, मां लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, ये सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए।
उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध हैं तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते। और कई लोगों के प्रश्न है कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहां पर करें। तो दोस्तों, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहां पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर आपका अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वहां आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा है, बिल्कुल उस दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं, क्या वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एलर्जी होती है और गर्म हो जाती है, तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी भगवान से कहते हैं, तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान रखकर एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या है? तो जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, स्नान करने के बाद, तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, तो अगर आप नियमित तौर पर जल का अपने घर में छिड़काव करें, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। किए कराइए तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा, इसका उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि घर में कोई बीमार है, तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना, क्या आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन दवाई हमें लगती ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभावी देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, तो बहुत सी दवाइयां काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक क्लेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं, आपस में संबंध मधुर होने लग जाते हैं, परिवार से कलह क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, आपका कोई व्यापारिक स्थल है, तो प्रतिदिन इसी जल से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करें। इससे आपकी दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है, पर किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारी स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है।
तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्दी आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दूनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयुक्त तभी कीजिए जब आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता होगा। तब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और इस जल का प्रयोग सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं। तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर, मतलब प्रतिदिन किया जाता है, तो पूरा फल प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको इतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक शेल्फ में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह है, इस दिल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है, वह जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती हैं, कई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तब तक खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा पर से उठते हैं, तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग आप अपनी किसी भी कार्य में कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।